नमस्कार श्रोताओं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना एक अलग ही महत्व है। सर्व सुख, पुत्र प्राप्ति, रक्त विकार एवं राज्य सम्मान के लिए मंगलवार का व्रत सर्वोत्तम है। भारत में हनुमान जी को अजेय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। व्रतधारी को दिन रात में मात्र एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार व्रत को 21 सप्ताह तक करने के बाद उसका समापन करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत में पूजन के समय हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। व्रतधारी को पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्त्री व कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभप्रद होता है। उनके लिए पति के अखंड सुख व संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंगलवार व्रत की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में ऋषि नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम केशव दत्त और उसकी पत्नी का नाम अंजलि था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, परंतु केशव दत्त को कोई संतान नहीं थी, जिससे वह पति पत्नी दोनों चिंतित रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल चले गए और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में रहकर ही मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भूख नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अगले मंगलवार जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी, तब तक वह भोजन नहीं करेगी। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। कुछ महीनों के बाद हनुमान जी के अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह उससे झूठ बोल रही है।
केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। उसके साथ उसका पुत्र मंगल भी था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और पानी भरकर घर वापस आ गया। वापस आने पर पत्नी ने पति से पूछा, मंगल कहाँ है? तो पति ने कहा कि मंगल तो उसके साथ कुएं पर गया ही नहीं था। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर प्यार किया। उसके बाद से पति पत्नी नित्य मंगलवार का व्रत रखते तथा अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार का व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और उनके शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट कर देते हैं। यदि शनि की साढ़सती हो तो उसका प्रभाव को कम करने हेतु भी हनुमान जी की पूजा करते हैं।